जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मन को कैसे वश में करें। उस महाविराट रूप के सत्य ज्ञान से बताऊंगा। चलो बताता हूं। दोस्तों, मन को वश में कैसे करें? क्या आपका मन भी आपकी बात नहीं मानता? कुछ और करना चाहते हैं लेकिन मन आपको कुछ और करने के लिए मजबूर कर देता है। कभी बुरी आदतें रोकती हैं, कभी आलस और कभी बेकार के विचार हमारा पूरा समय खा जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपने मन को वश में करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मन को वश में करने के ऐसे मुख्य उपाय जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मन आपका मालिक नहीं रहेगा बल्कि आपका सेवक बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में जिस मंजिल को पाने की तमन्ना रखते हो, अगर उस मंजिल को वास्तव में पाना है तो सबसे पहले अपने मन को वश में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा मन को वश में रखने के सबसे मुख्य उपाय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं मन और आत्मा को शुद्ध करने का पहला उपाय। मन और आत्मा को शुद्ध करने का पहला उपाय, मेरे प्यारे दोस्त, मन और आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है परमात्मा और उसका महासत्य ज्ञान। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि परमात्मा कहाँ मिलेगा और उसका ज्ञान कहाँ मिलेगा। मेरे दोस्त, परमात्मा और उसके ज्ञान को ढूंढना नहीं पड़ता, वह तुम्हारे अंदर है। परमात्मा तुम्हारे दिल में है और उसका ज्ञान भी तुम्हारे दिल में है। बस जरूरत है परमात्मा से मित्रता करने की, उसके ज्ञान को जागृत करने की। जब परमात्मा और उसका ज्ञान तुम्हारे मन और आत्मा में आ जाएगा तो तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध होने लगेगा। बस तुमको इतना सा काम करना है कि आज से ही महाविराट स्वरूप परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ और आज से कसम खाओ कि मैं अपने दिल से अहंकार, अभिमान, घमंड, कामना, छल, कपट, राग, दोष, चुगली, हिंसा, मदिरा और नशीले पदार्थों के सेवन जैसे सभी अवगुण निकाल रहा हूं और इन सबको परमात्मा के चरणों में भस्म कर रहा हूं। ऐसा करने से मन को वश में करने का पहला कदम बढ़ा दिया। यह था पहला उपाय। अभी यात्रा खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अब दूसरा उपाय बताता हूं। दूसरा उपाय है दिल में हानि का डर पैदा करो, दिल में लॉस का डर पैदा करो, दिल में हानि का डर पैदा करो। यानी सोचो कि मन को वश में ना करने से तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है। तुम्हारी मंजिल छूट रही है, तुम्हारे माँ बाप का सपना टूट रहा है, तुम्हारे माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है और वह आज भी गरीबी में है। तुम उनको गरीबी से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हो। तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो रही है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या जन्म ले रही है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो रहा है। इन सब हानियों का डर अपने अंदर पैदा करो मेरे दोस्त। जब भी मन विषयों के तरफ भागे तब इन हानियों को याद करके अपने मन को वश में करने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अब आता है तीसरा उपाय। अपनी आत्मा को मन के अधीन मत करो बल्कि मन को आत्मा के अधीन करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने मन को आत्मा का गुलाम बनाओ, लेकिन आत्मा को मन का गुलाम मत बनाओ। मन तुम्हें जहां ले जाना चाहता है वहां मत जाओ, बल्कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार अपने मन को चलाओ मेरे दोस्त। अब आता है चौथा उपाय। किसी अच्छे गुरु, किसी सच्चे गुरु के पास परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनो और उसके ज्ञान पर चलो। अच्छे कर्म करो, परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि केवल ज्ञान सुनना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। अब आता है पांचवा उपाय। अपनी इंद्रियों को आत्मा के वश में रखो। उदाहरण के लिए जैसे भूख पैदा करने वाली आपकी इंद्री खाना खाकर भी
यानी भूखी ना होकर भी खाना खाने की इच्छा करे, तब तुमको अपनी इंद्री को वश में रखना है। उससे कहना है तुम अब भूखी नहीं हो, फिर भी पेट भरना चाहती हो। ज्यादा खाना खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जवानी में काम की इच्छा पैदा करने वाली शक्ति भी मनुष्य को विषयों की तरफ खींचती है। जब तुम्हारे अंदर गलत विचार या हवस पैदा हो तो तुम्हें अपने घर में रहने वाली माँ और बहन को याद करना है और अपनी इंद्री को समझाना है। बोलो किसी पर गंदी नियत मत रखो। जिस प्रकार मेरे घर में मेरी माँ और बहन रह रही है, उसी प्रकार दूसरे घर की माँ और बहन को भी सम्मान की नजर से देखो। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को समझाकर और वश में रखकर अपने मन को भी वश में करो। अब आता है छठवां उपाय। अपने मन को इंद्रियों के विचारों पर मत जाने दो, क्योंकि इंद्रियों के विचार मन को मोहित करने वाले होते हैं। जब मन मोहित हो जाता है तब आत्मा को मोहित करने के लिए मन इंद्रियों के द्वारा दिए हुए विचारों के आनंद को आत्मा के सामने पेश करता है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान ना होने के कारण वह इंद्रियों के आनंद में मोहित हो जाती है। अंत में मन आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है। मन बिल्कुल उस चालाक लोमड़ी के समान है। जिस प्रकार वृक्ष पर बैठे कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा देखकर चालाक लोमड़ी कई प्रयासों के बाद कौवे के मुख से रोटी का टुकड़ा ले लेती है, उसी प्रकार यह मन भी आत्मा के सामने इंद्रियों के विचारों को बार बार पेश करके आखिरकार आत्मा से वह काम करा ही लेता है। इसलिए परमात्मा के महाज्ञान से इंद्रियों के विचारों से अपने मन को दूर रखो मेरे दोस्त। अब आता है सातवां उपाय। गंदे वीडियो और गंदी रील्स देखना बिल्कुल बंद करो। गंदी तस्वीरें देखना बंद करो, गंदे फोटोज देखना बंद करो, क्योंकि जो कुछ हम बार बार देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर तुम अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हो तो अपने मन को गंदी चीजों से दूर रखना बहुत 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 जरूरी है मेरे दोस्त। अब आता है आठवां और सबसे जरूरी उपाय। जब तक जिंदा रहो, जब तक इस संसार में जीवित रहो, तब तक अभ्यास करते रहो। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए गंदे विचारों को परमात्मा के महासत्य ज्ञान से बार बार भगाओ, बार बार मारो। एक दिन में मन पूरी तरह वश में नहीं आएगा। इसके लिए लगातार अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब मन भागे उसे वापस लाओ। जब इंद्रियां गलत दिशा में ले जाएं उन्हें समझाओ। जब बुरे विचार आए तो परमात्मा के ज्ञान को याद करो और बार बार अपने मन को आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अधीन करने का प्रयास करो। मेरे प्यारे दोस्तों, यही वह महा 8 उपाय हैं जिनके बताए अनुसार चलने पर बुरे से भी बुरे मन को अपने आत्मा के वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है मेरे दोस्त। जरूरत है केवल परमात्मा के ज्ञान, अच्छे कर्म और निरंतर अभ्यास की। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।